एक समय पे मैं बहुत गरीब हुआ करता था। मेरे पास खाने के लिए खाना तक नहीं था। मैं इतना गरीब था कि मैं अगरबत्ती की रोशनी में पढ़ाई किया करता था। लेकिन एक दिन एक मोटिवेशनल वीडियो मेरे मोबाइल फोन पर आ गई और उसके बाद मेरी लाइफ एकदम से बदल गई। जब से मेरे मोटिवेशनल गुरु ने ये कहा है कि सब कुछ आसान है, तब से मेरी लाइफ एकदम सॉर्टेड चल रही है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के 4 तरीके जो इंस्टेंटली आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल पे बढ़ा देंगे। पहला तरीका, जो ये क्यूरियोसिटी और जिज्ञासा जिस दिन आ गई ना, तो शायद आपका डंका 45 साल की उम्र में भी चल जाएगा। इंटरनेट पे मोटिवेशनल वीडियोस आजकल काफी ज्यादा पॉपुलर हैं और मोटिवेशन बांटने वाले क्रिएटर्स या फिर कंसल्टेंट्स आपको या तो आपकी इंस्टाग्राम रील्स या फिर यूट्यूब पर दिख ही जाएंगे। और कहीं पे तो ये मोटिवेशन क्लाउड और व्यूज के लिए बट रहा है और कहीं पे पैसों के लिए। MBA चाय वाला ये नाम पिछले कुछ महीनों से ट्रेंडिंग में है, लेकिन किसी पॉजिटिव चीज के लिए नहीं बल्कि एक फ्रॉड के लिए। इन्होंने उन लोगों के साथ फ्रॉड किया जिन्होंने MBA चाय वाला की फ्रेंचाइजी ली थी। प्रफुल्ल के अगेंस्ट 25 से ज्यादा FIR फाइल हो चुकी हैं और ये FIR फाइल करने वाले वो लोग हैं जिन्होंने लाखों रुपए लगाकर MBA चाय वाला की फ्रेंचाइजी ली थी। और जो प्रॉफिट इन लोगों को बताया गया था, इन्हें उसका 10% भी नहीं हो रहा था। ऐसा कहना है MBA चाय वाले की फ्रेंचाइजी ओनर्स का, जिन्होंने प्रफुल्ल के अगेंस्ट FIR फाइल की। लेकिन आज हम यहाँ पे प्रफुल्ल बिलोरी की बिजनेस केस स्टडी डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम यहाँ पे एक ऐसे इशू के बारे में बात करेंगे जो रूट है इंडिया में स्टार्टअप कल्चर की और यूथ को मिसगाइड करने की। इंडिया में 114 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं और इसमें से सिर्फ 17 स्टार्टअप्स ही प्रॉफिटेबल हैं और 82 स्टार्टअप्स लॉस सफर कर रहे हैं। IBM इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस वैल्यू के एक स्टडी के अकॉर्डिंग 90% इंडियन स्टार्टअप्स अपने स्टार्टिंग के 5 साल में ही फेल हो जाते हैं और इनके फेल होने का मोस्ट कॉमन रीजन होता है लैक ऑफ इनोवेशन। इंडिया में स्टार्टअप और स्टार्टअप कल्चर को लेकर अवेयरनेस इंटरनेट के सस्ता होने के बाद ही बढ़ी है। अगर हम कुछ स्टैट्स को देखें तो साल 2016 में 471 स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया और यही नंबर 2017 के आते आते 5233 पहुंच गया और 2022 में गवर्नमेंट ने 80,000 इंडियन स्टार्टअप को रिकॉग्नाइज किया। इन स्टार्टअप्स में फूड डिलीवरी, ग्रोसरी डिलीवरीज, एडटेक और फिनटेक जैसी और भी बहुत सारी छोटी मोटी कंपनीज इंक्लूडेड हैं। पिछले कुछ सालों में इंडिया के अंदर इंटरनेट यूजर्स काफी स्पीड से बढ़े हैं, जिसकी वजह से किसी भी इंडिविजुअल, कंपनी या फिर पॉलिटिकल पार्टी के लिए मास ऑडियंस को रीच आउट करना बहुत ईजी हो गया है। और जितने भी नए इंटरनेट यूजर्स हैं उसमें से मेजॉरिटी या तो टियर 2 या फिर टियर 3 सिटी से बिलोंग करते हैं, जहां पे इंटरनेट लिटरेसी ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से उन लोगों को ये फेक और मटेरियलिस्टिक लाइफ दिखा के इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान हो जाता है। और ये मोटिवेशनल गुरु सोशल मीडिया पे ऐसा ही करते हैं और इसका एक प्राइम एग्जांपल एंड्रयू टेट भी है। कुछ टाइम पहले तक इंटरनेट पे मोटिवेशन ज्यादातर ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग देते थे, लेकिन आजकल इस फील्ड में स्टार्टअप्स के ओनर्स भी आने लगे हैं और इनका एजेंडा ये होता है कि यूथ को पहले तो थोड़ा सा मोटिवेशन दे दो और फिर उनसे बिजनेस निकाल लो। कॉलेज स्टूडेंट्स और जॉब करने वाले लोग ही इन मोटिवेशनल गुरुज का मेन टारगेट बनते हैं। तो दोस्तों, आज मैं तुम्हें लाइफ के 4 ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूं जिन्हें फॉलो करने के बाद आप अपनी लाइफ में अमीर हो जाओगे और डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाओगे। बस ये 4 स्टेप्स फॉलो कर लेना और तुम्हारी लाइफ सेट। अपनी जॉब छोड़ दो अभी के अभी। स्टेप 2, अपनी कॉलेज की डिग्री फाड़ के फेंक दो। डिग्री फेंक। हाँ, शाना बन रहा है। स्टेप 3 अब बताएंगे। अबे बताया तो है नहीं, ताली क्यों बजा रहे हो? स्टेप 4 है बिजनेस करो, बिजनेस। चाय और पकोड़े बेचो और पॉजिटिव रहो। मोटिवेशन के नाम पे लोगों को ये बताया जाता है कि कैसे एक कॉलेज ड्रॉप आउट आज मिलियनेयर बन गया और एक 9 to 5 जॉब करने वाला बंदा आज लूप में से बाहर निकल के करोड़ों कमा रहा है। ऑफिस में रहिए, जॉब करिए, रेड लाइट पे वेट करिए। Try and break out of the 9 to 5, just the normal monotony of day-to-day life. ये लोगों के अंदर उनके एकेडमिक्स और उनके प्रोफेशनल बैकग्राउंड को लेके एक सेल्फ डाउट क्रिएट कर देते हैं और जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि एक्चुअल में उन्हें ये डिग्री कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं, कहीं ये अपने पैसे इस डिग्री में वेस्ट तो नहीं कर रहे। और ऐसा ही कुछ MBA चाय वाले ने भी किया। यूथ को मोटिवेट करने के लिए उसने पहले तो अपनी स्ट्रगल की स्टोरी सुनाई और फिर अपनी इंस्टेंट सक्सेस की स्टोरी उससे कनेक्ट कर दी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उसे अपना आइडल मानने लगे। और MBA चाय वाला की ऑडियंस में भी ज्यादातर लोग स्टूडेंट्स ही हैं। अब किसी और मोटिवेशनल गुरु की बात करें या फिर MBA चाय वाला की, इन सब लोगों में एक चीज कॉमन है, ये सभी लोग अपनी ऑडियंस को अमीर होने का शॉर्टकट बताने का ट्राई करते हैं और वो भी उनके जॉब्स और प्रोफेशन के बारे में इनसिक्योर फील करा के। ये मोटिवेशनल गुरुज हर वक्त पॉजिटिव रहने का प्रिटेंड करते हैं और ये हमेशा अपने सेमिनार्स और वीडियोस में पॉजिटिविटी को इतना प्रमोट कर देते हैं कि लोग कॉमन सेंस और प्रैक्टिकलिटी को भूल जाते हैं और वो एक ऐसी हाइपोथेटिकल दुनिया में चले जाते हैं जहां सब कुछ पॉजिटिव है। और स्टूडेंट्स या फिर कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज जिन्हें बिजनेस से रिलेटेड ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, वो यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी को छोड़ देते हैं
हैं, क्योंकि वो इन मोटिवेशनल गुरुज की बातों से और इनके लाइफस्टाइल से इतना ज्यादा फैसिनेट हो जाते हैं कि वो भी पैसे कमाने के शॉर्टकट्स ढूंढने लगते हैं। और इस वक्त में वो कोई भी काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, वो भी विदाउट एनी प्लान। वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे होते, क्योंकि इस वक्त वो इस टॉक्सिक पॉजिटिविटी के ट्रैप में फंस जाते हैं। अब एग्जैक्टली इस टॉक्सिक पॉजिटिविटी टर्म का मतलब क्या है? तो टॉक्सिक पॉजिटिविटी एक ऐसा बिलीफ है जिसमें यह माना जाता है कि सिचुएशन कितनी भी डिफिकल्ट हो, आपको हमेशा उसमें पॉजिटिव रहना है। अबे भाई ये सिलेंडर लीक हो रहा है। तो क्या हुआ? लाइफ में ऐसे बहुत सारे पड़ाव आएंगे जब सिलेंडर तो क्या न जाने क्या क्या लीक होगा, हमें बस पॉजिटिव रहना है। अरे इसका पाइप चेंज करना पड़ेगा, ये लीक हो गया ना तो दोनों के दोनों मर जाएंगे भाई। देख तू काम रह, मैं तुझे एक तरीका बताता हूँ जिससे तू पॉजिटिव रह सकता है। देख, लंबी सांस ले और अब मैं 3 तक गिनूंगा। 1 2 3। इंटरनेट पे अगर कोई यूजर नया है और उसकी इंटरनेट लिटरेसी ज्यादा नहीं है तो उसके लिए फिल्टर करना इम्पॉसिबल हो जाता है कि कौन सी बात उसके लिए सही है और कौन सी बात सिर्फ टॉक्सिक पॉजिटिविटी और मोटिवेशन को प्रमोट कर रही है। सिर्फ ओरली ही नहीं, इस मॉडर्न एज में सेल्फ हेल्प बुक्स के थ्रू भी इतनी पॉजिटिविटी को पुश किया जाता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे रीडर को यह लगने लगता है कि अगर उसने इस किताब में बताई गई हर एक चीज को फॉलो कर लिया तो उसकी लाइफ में एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। लेकिन सच बात यहाँ पे यह है कि आपकी सालों की चलती हुई उन हैबिट्स को आप कुछ टाइम में चेंज नहीं कर सकते। उन्हें बदलने के लिए आपको कुछ महीने की नहीं बल्कि कुछ सालों की जरूरत पड़ेगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक प्रोडक्टिव और गुड हैबिट्स वाले इंसान नहीं बन सकते, ऐसा डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन उसके लिए पेशेंस बहुत जरूरी होता है। नो डाउट कि लाइफ में पॉजिटिव रहना भी बहुत जरूरी है और ये आपकी मेंटल हेल्थ पे भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। लेकिन लाइफ हमेशा पॉजिटिव और कॉन्स्टेंट नहीं रहती। हम सभी की लाइफ में कभी ना कभी ऐसे पॉइंट जरूर आते हैं जब हम या तो इमोशनली हर्ट होते हैं या फिर इमोशनली रिएक्ट करना चाहते हैं। लेकिन टॉक्सिक पॉजिटिविटी और मोटिवेशन का ड्रग आप पे इस प्रकार हावी रहता है कि आप अपने इमोशंस को सप्रेस करना शुरू कर देते हो और अगर नेगेटिव थॉट्स बाय चांस आपके दिमाग में आते भी हैं तो आप उसके लिए गिल्टी फील करना शुरू कर देते हो। और इसका मेन रीजन होते हैं आपके आसपास के ये पॉजिटिव लोग और सो कॉल्ड मोटिवेशनल गुरुज। स्टूडेंट्स और कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज इन मोटिवेशनल गुरुज के लिए बहुत सॉफ्ट टारगेट होते हैं, क्योंकि इन दोनों का ही रूटीन बहुत मोनोटोनस होता है और रोज सेम ही प्रोसेस को फॉलो करने से कुछ लोग अपने रूटीन से ऊब जाते हैं, जो कि बहुत कॉमन है, और उसी का फायदा उठाते हैं मोटिवेशनल गुरुज। और ये लोगों से ऐसे प्रोमिसेस करते हैं कि वो उनको इस लूप से निकालने में हेल्प करेंगे। और जो लोग इनके झांसे में फंस जाते हैं, मतलब जो लोग इनके बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं और इनके ऑनलाइन कोर्सेज में एनरोल करते हैं, उन लोगों को एंड में एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिलते, जिसकी वजह से एंड में वो एक ऐसे जोन में चले जाते हैं जहां नेगेटिविटी और रिग्रेट के अलावा और कुछ नहीं बचता। हमारे यहाँ पे इंटरनेट का एक्सेस तो सबके पास आ चुका है, लेकिन क्या सही है और क्या गलत ये बताने वालों का नंबर अभी भी इंटरनेट पे बहुत कम है। इंटरनेट पर अगर आप क्लेवरली पॉजिटिविटी को पुश कर रहे हैं तो आपकी वाहवाही जरूर होगी और आपकी एक ऐसी ऑडियंस बन जाएगी जिसे आप कुछ भी बेच सकते हो। अब अगर आप एक वीक फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो और आपने लाइफ में स्ट्रगल करके थोड़ी भी सक्सेस पा ली है तो यहाँ पे उसको बहुत ज्यादा एम्पलीफाई करके आप उसको इतना बड़ा बना सकते हो कि लोग आपसे ये तक सीखने में इंटरेस्टेड रहेंगे कि आपने ये सब किया कैसे। और यहीं पे अब कोर्सेज और फ्रेंचाइजी मॉडल का इंट्रोडक्शन होता है। दोस्तों, लाइफ में पैसे से ऊपर बहुत सारी चीजें आती हैं। पैसे को कभी प्रायोरिटी नहीं देनी है। अब इसके अकाउंट में 46 रुपए पड़े हैं और मेरे में 46 लाख, तो हम दोनों में क्या फर्क है? हमारे भी 2 हाथ हैं, इनके भी 2 हाथ हैं, हम भी यही खड़े हैं, ये भी यही खड़े हैं। ये गरीब ई रिक्शा पकड़ के आया है और मैं अपनी मर्सिडीज में आया हूं, लेकिन क्या फर्क पड़ा? खड़े तो दोनों आज यही है ना। तो ये सब मैटर नहीं करता दोस्तों। मैंने अपनी लाइफ में आज तक कभी पैसे के लिए काम किया ही नहीं। इसी बात पे मेरा हाउ टू गेट रिच इन 69 सेकंड वाला कोर्स खरीदो, वो भी सिर्फ 5 लाख रुपए में। 5 लाख? पागल हो गया, ताली क्यों बजा रहे हो? स्टार्टअप बिजनेस कल्चर को इन लोगों ने इतना प्रमोट कर दिया है कि 9 to 5 कल्चर को लेकर लोगों के अंदर डाउट आना शुरू हो गया है। लेकिन अगर आप कॉमन सेंस देखें तो एक अच्छी जॉब एक ऐसे स्टार्टअप या बिजनेस आइडिया से अच्छी है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और जिसमें कोई इनोवेशन नहीं है। और हम यहाँ पे किसी भी तरह से स्टार्टअप्स के अगेंस्ट नहीं है। स्टार्टअप्स ने काफी सारी जॉब क्रिएशन करने में देश में हेल्प की है और देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने में भी स्टार्टअप्स का एक बड़ा हाथ है। IBM की एक स्टडी साफ साफ हमें ये बताती है कि 90% इंडियन स्टार्टअप्स का फेल होने का रीजन लैक ऑफ इनोवेशन ही है। इन लोगों ने जॉब कल्चर को ऐसे डिफेम कर दिया है कि कई बार यंगस्टर्स अच्छी जॉब, अच्छे पैकेजेस और अच्छे कॉलेजेस से ड्रॉप आउट करके किसी ऐसे प्रोडक्ट पे काम करने लगते हैं जिसमें कोई इनोवेशन होता ही नहीं है। इसी का नतीजा है कि कॉलेज स्टूडेंट्स अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद एक अच्छी जॉब करने के बजाय रोड साइड में पानी पूरी, गोलगप्पे और चाय बेचने लगते हैं। और कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज हमेशा डिमोटिवेट फील करते हैं क्योंकि हमेशा कॉर्पोरेट कल्चर को सप्रेस किया जाता है, जिसके चलते वो कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर बैठते हैं जहां उनको भारी नुकसान झेलना पड़ता है। बेसिकली इन्होंने लोगों के दिमाग में ये बात डाल दी है कि अगर आप एक 9 to 5 जॉब कर रहे हो तो आप बेकार हो। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको सिर्फ बिजनेस ही करना होगा। और बिजनेस कैसे किया जाता है उसके लिए आपको ये सीखने की जरूरत है, और वो सीखने के लिए आपको हमारा ये कोर्स
खरीदना होगा। और इनके इन बिजनेस लेसन में वो बातें होती हैं जो कि इंटरनेट पे फ्री में अवेलेबल हैं। उस सारी फ्री इंफॉर्मेशन को कंपाइल करके ये अपना एक कोर्स तैयार करते हैं और फिर यंगस्टर्स को पागल बनाते हैं। और इसका नुकसान सिर्फ व्यक्तिगत तौर पे नहीं होता बल्कि पूरे देश को होता है। जहां देश को एक ऐसा टैलेंट मिल सकता था जो नेशन बिल्डिंग में कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, लेकिन अब वो एक ऐसे लूप में फंस के रह जाएगा जहां रिजेक्शन और फेलियर के अलावा और कुछ नहीं है। अप्स एंड डाउन्स तो सबके करियर्स में आते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपना पूरा करियर ही स्विच कर दो। और जो भी सक्सेस स्टोरीज आप सुनते हो वो एक दिन या एक हफ्ते या एक महीने में नहीं बनती, ना जाने कितने सालों की मेहनत उसके पीछे रहती है। तो आगे से इंटरनेट पे कभी भी किसी व्यक्ति को किसी जॉब या डिग्री को डिफेम करते हुए देखो तो समझ जाना कि वो ये सब अपने फायदे के लिए कर रहा है और किसी भी सेकंड वो अपना बिजनेस कोर्स पिच करने वाला है।